प्रभाव पड़ला भैया, करत बारी खात बारी का प्रभाव पड़ा। अब किराया देते का हमरे घरे का हम किराया देते। जय हिंद, मैं अंजुम उदनवाल और आप देख रहे हैं पूर्वांचल टाइम्स। हम आज आए हैं सकलिया विधानसभा क्षेत्र के सकलिया मार्केट में और विधानसभा चुनाव नज़दीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे गाड़ियों का, फोर व्हीलर्स का काफिला लगा हुआ है। यह तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर। यह काफिला भाजपाइयों द्वारा निकाली गई है। यह काफिला है तिरंगा यात्रा का। जैसा कि यहाँ की जनता जानती है, सकलिया में जो विधायक हैं वह समाजवादी पार्टी के हैं। तो आइए जनता का रुख करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के विधायक से यहाँ की जनता कितनी खुश है। आप कितना महंगाई से सरकार की है, इतनी ज़्यादा महंगाई चल रही है। दीपावली का माहौल है, देश सड़कें हैं बहुत ही ज़्यादा खराब है। दूर मिल रहा है, अभी तो बनना शुरू हुआ है। सड़क की यहाँ से मुगल सराय से जाइए, पूरे सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। हम लोग इस गाँव में यहाँ सकलिया के साथ सबसे ज़्यादा सड़क है। तेल भी महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल हर चीज़ महंगा चलना भी पड़ा। सबसे बहुत ज़्यादा सबसे तेल 200 रुपये लीटर ऐसे बने, कैसे बिना ये भी आने वाली टाइम में आपको क्या लगता है, आप किसको देखना चाहेंगे? आने वाले टाइम में ऐसी सरकार भी देखना चाहेंगे जहाँ पर भ्रष्टाचार न हो, बिरादरीवाद की एकदम लड़ाई न हो। सरकार से हम लोग हर व्यापारियों यहाँ के विधायक से आप संतुष्ट हैं? उन्होंने ही इसी विधायक ने जब यहाँ संघर्ष किया है तब तक ये सड़क पर काम हुआ है। उन्हीं की देन है कि सरकार भाजपा के दूसरी पार्टी के विधायक है, उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पर हम लोगों के सामने सड़क पर बैठे, तहसील में बैठे, तहसील पर तुरंत बैठे हैं और कहें कि काम शुरू होगा तभी हम हट कर जाएंगे, और तब काम यदि में शुरू कराएँ तब वो हट कर यहाँ से जाएंगे। और उन्हीं की देन है कि ये जो सड़क आप यहाँ से देख रहे हैं गड्ढा, ये उन्हीं का कारण है। या सरकार में अपना नाम बताइए। हमारा नाम कृष्णावती है। यही आप सकलिया क्षेत्र में रहती हैं? हाँ। क्या काम करती हैं? और यहाँ कैसे बनैता सगे कौन करती है और कौन काम करते का हो। यहाँ के विधायक और जनप्रतिनिधियों के कार्य से कितना संतुष्ट है आप? अब तो मंत्री कह के गए थी इसको आवास दे दिया, आवास ना दे। आवास नहीं मिला? नहीं मिला, 15 साल से होगा। 15 साल से आपको आवास नहीं मिला? हाँ तो सर आपका नाम क्या है? राकेश जी। आप जैसा कि दिखता है कि आप जनरल स्टोर चलाते हैं, आप हमें ये बताइए कि यहाँ के विधायक और जनप्रतिनिधियों के कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? आम जनता जानती है, हम नहीं जाना। हम ही क्या मतलब, हम भी जनते में, मगर जनमानस जो कहता है उसको हम भी करें। जनमानस जो कहता है उसको हम करेंगे। हर की कोई बात नहीं, किसी पार्टी को बात नहीं करा। जो प्रत्याशी अच्छा अच्छा नेतृत्व करता है जनता से बात करने की अगली कड़ी में सर आपका नाम? शशि भूषण सिंह जी, बताइए आप यहाँ के विधायक और जनप्रतिनिधियों के कार्य से कितना संतुष्ट हैं? कोई संतुष्ट नहीं है सर, ऐसा क्यों? कार्य उनका अच्छा नहीं है, कार्य कोई अच्छा नहीं है जो संतुष्टि योग्य है, कोई संतुष्टि योग्य कार्य ही नहीं। तो क्या मतलब यहाँ पे अभी समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, तो क्या आने वाले किसी बात नहीं कर सकते? समाजवादी पार्टी आएगी, बीजेपी आएगी, इधर नहीं। सोनकर जी, तो बताइए कि आप यहाँ के विधायक से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कितना खुश हैं? मैं तो सांसद जी से बहुत खुश हूँ। सांसद जी से आप खुश हैं? और यहाँ की विधायक मतलब उनकी आपका क्षेत्र है, यहाँ की बताइए थोड़ा सा आगे। विधायक जी खाते में बहुत आएगा तो 2 करोड़ आएगा, और सांसद जी की में बहुत पैसा आएगा, क्योंकि वो मंत्री है। जनता यहाँ पे अब देख लीजिए दूर भाग रही है। विधायक जी के गांव में कई गांव है तो विधायक जी जो जितना बढ़िया काम कर दिए आज तक कोई नहीं कर पाया। और सांसद जी तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, आते हैं गाड़ी से बैठते हैं, नमस्कार करते हैं, चल जाते हैं। यहाँ की जो रोड की स्थिति है आप हमें बताइए कि अभी एक जन से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि रोड बन रहे हैं, ठीक है,
5 साल कार्यकाल होता है, ठीक है, तो क्या रोड बनाने का काम या अभी उन्हें याद आया है? ऐसा है कि उनको 4.5 साल में उनको नहीं लग रहा था। आज नहीं दिख रहा था किसको? अरे सांसद जी को आज जब कपारे जब चुनाव आया है तो बोल रहे हैं रोड बन रहा है। जो विधायक ही जब धरना में बैठे तब जाकर वो बन रहा है, रोड भी नहीं बन रहा है, वो पटरी बन रही है। मतलब आप से बात करने की अगली कड़ी में मेरे साथ मौजूद है आयुषी वर्मा। मैम, आप हमें बताइए कि आप इस यहाँ के विधायक और जनप्रतिनिधियों के कार्य से कितना संतुष्ट हैं? यहाँ का सड़क भी गई है, गड्ढे हुआ नहीं है, 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। मैं युवा हूँ, मैं रोजगार पे ही बोलना चाहूँगी। मैं DLED कर चुकी हूँ, स्टेट क्वालिफाइड हूँ, एक बार नहीं मैंने 2 बार 3 बार क्वालिफाइड हो चुकी हूँ। लेकिन यहाँ की सरकार ने मुझे यूपी सरकार अभी तक वैकेंसी दिया ही नहीं है। 2018 में वैकेंसी आई थी 69,000, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई हुई है। 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो 2 साल के बाद 2021 में क्लियर हुई, उसके बाद वैकेंसी नहीं है। हम लोग रोजगार नहीं है हम लोग के पास, हम लोग क्या करेंगे? मतलब जब पढ़ लिख के हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग पढ़ लिख के दुकान खोल के बैठे हुए हैं, मम्मी पापा पढ़ाते हैं हम लोगों को, एक मेहनत से एक फैमिली पढ़ाता है हम लोग को पैसे के, पैसे कमाएंगे बच्चे, सभी लोग कमाएं और आगे बढ़े। हर अपने पैरों पे लड़कियां भी आगे बढ़ना चाहती हैं। हम लोग के मम्मी पापा ने सेफ्टी के लिए हम लोगों को शिक्षा के लिए एजुकेशन दिया, शिक्षा दिया, और हम लोगों को टीचर लाइन दिया कि टीचर बढ़ेंगे हम लोग सेफ्टी रहे, सेफ रहेंगे वो। लेकिन हम लोगों को कोई भी रोजगार नहीं मिला। कब हम लोगों का बीजेपी सरकार से तो यही न चाहेंगे कि हम लोगों को रोजगार दिया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा रोजगार है, हम लोगों को रोजगार चाहिए। अगर रोजगार चाहिए तभी युवा वोट देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोजगार इनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्होंने सारे कुछ डिग्री तो इनके पास है, इन्होंने बहुत बार अप्लाई किया, लेकिन रोजगार की इनकी समस्या बनी हुई है। आइए इस कड़ी में बात करते हैं हमारे दूसरे जन से। तो सर अपना नाम बताइए। तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि यहाँ के विधायक और जनप्रतिनिधियों के काम से आप कितना संतुष्ट हो? के काम से किसी के या फिर विधायक हो या फिर सांसद हो या फिर प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, किसी भी जनप्रतिनिधि स्थानीय लोग देखा जाए तो स्थानीय से लेकर बड़े लेकर किसी जनप्रतिनिधि की कोई भी जनता नहीं है। क्योंकि आपने जनप्रतिनिधि का बात किया है तो सकलमिया का एक दुर्भाग्य भी रहा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक जो है समाजवादी पार्टी के प्रभु नारायण सिंह यादव और उनकी सत्ता नहीं, वो उनसे अगर कोई बात को लेकर के कहा जाता है तो वो कहते हैं कि मेरी सत्ता नहीं है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे कार्य जितने भी मैं प्रस्ताव भेजता हूँ तो मेरे प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, मेरे प्रस्ताव को रोक दिया जाता है। बाकी यहाँ पे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भाई उद्योग मंत्री अभी कैबिनेट में मंत्री हैं, तो रोजगार पे अगर उनसे भी बात किया जाए, उन्होंने इसके पहले उनका मंत्रालय जो था स्किल डेवलपमेंट का कौशल विकास मंत्रालय का, वो भी बड़ा मंत्रालय था, उसमें इतना बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार है उस पर किसी का भी नजर नहीं है, तो उसके लिए बहुत समय चाहिए उसकी बात करने। क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र की बात किया जाए तो भाजपा की सरकार यहाँ पे होगी तो विकास होगा? बिल्कुल नहीं, किसी की भी सरकार होगी, समाजवादी पार्टी की हो, सपा की हो, बसपा की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, ये सिर्फ आएंगे, वोट लेंगे, 5 साल के बाद चले जाएंगे। टिकट देने का इनका तरीका सही नहीं है। कोई भी वेल एजुकेटेड व्यक्ति को टिकट नहीं देते हैं, टिकट उस व्यक्ति को देते हैं जो बाहुबली होगा, धनबल होगा। और जातिवाद सबसे बड़ा है। जातिवाद के यहाँ पे देखा जाएगा तो ब्राह्मणों का 40,000 वोट, यादवों का 80,000 वोट, मुसलमानों का 25,000 वोट, बनियों का 25,000 वोट। किसके जाति में कितने वोट बैंक हैं उसके हिसाब से टिकट दिया जाता है। समाजवादी पार्टी है, आप देख लीजिएगा, प्रभु नारायण सिंह यादव के अलावा किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। या फिर भारतीय जनता पार्टी है, जितने भी अभी तक हम लोग देख रहे हैं, अभी कुछ देर पहले यहाँ से डॉक्टर KN पांडे का विशाल जुलूस निकला, किस पर्पज से निकला क्या है कोई मतलब नहीं। महंगाई अपने चरम पे, मैंने देखा लगभग 60 से 70 फोर व्हीलर गाड़ियाँ, 104 रुपये के आसपास में पेट्रोल है। जनता को खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन 104 रुपये पेट्रोल भरा करके 50 गाड़ियाँ गई हैं। क्या मकसद था उसका, क्या उद्देश्य था उसका, कोई पता था। भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल में और स्टेट में गवर्नमेंट है, अगर इनको लग रहा है कि 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ का अनाज दे देने से परिवार चलता होगा,
ये संभव नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है। मैं भी किसी शिक्षक थी, मैं भी बीएड किया हूँ, एमएड किया हूँ, एमएड क्वालिफाइड हूँ, बीटेड साइड है मेरा। आरक्षण नीति पे कोई इनका कुछ नहीं है। ओबीसी के आरक्षण को ये पूरी तरीके से उठाते चले जा रहे हैं। ओबीसी के जितनी भी अभी उत्तर प्रदेश की जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं, ये उनको आरक्षण के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। इसमें कोई इनका बात नहीं है। महंगाई आप देख ही रही है कहाँ पे है। सड़क गड्ढा मुक्त की बात 2017 में जब आने के बाद तुरंत बोले थे कि गड्ढा मुक्त यूपी होगा। गड्ढा मुक्त नहीं, आप किसी भी चंदौली जिले में, तो मैं चैलेंज करता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार को भी और अपने स्थानीय नेता के जो भी हो, किसी भी पार्टी को, कोई भी चंदौली जिले के ये भी सड़क बता दें जो PWD से संबंधित हो, और कोई भी सड़क अच्छी हो। आपको मुगल सराय जाना होगा। मैं डेली लगभग 7 से 8 दिनों से दुकान का काम से मैं जा रहा था। बेटे में मुझे सर्वाइकल हो गया है, सर्वाइकल से परेशान हूँ। रोड तो इतना बढ़िया है कि आप याद करते रह जाएंगे। जितने देर तक याद करिए, मोदी योगी याद जाएंगे। जब तक रास्ते में चलेंगे तो मोदी योगी कोई नाम नहीं।